सुनिधि चौहान संगीत की दुनिया का एक बड़ा नाम है, लेकिन इनकी असल जिंदगी काफी उतार चढ़ाव भरी रही। सुनिधि ने बचपन से ही मंदिरों और स्थानीय कार्यक्रमों में गाना शुरू कर दिया था। दरअसल सुनिधि के पिता दुष्यंत कुमार भी एक गायक थे। कहा जाता है कि सुनिधि ने गायन की कला अपने पिता से ही सीखी थी। सिंगिंग में करियर बनाने के लिए सुनिधि ने 10वीं के बाद अपनी पढ़ाई भी छोड़ दी। सुनिधि चौहान सिर्फ 16 साल की थी जब उन्हें साल 1999 में राम गोपाल वर्मा की फिल्म मस्त में रुकी रुकी सी जिंदगी गाने के लिए पहला फिल्मफेयर पुरस्कार दिया गया। उन्होंने बहुत कम उम्र में ही सुर और संगीत की दुनिया में अपनी पहचान बना ली थी, लेकिन उसी दौरान सुनिधि के एक गलत फैसले ने उनकी जिंदगी ही बदल दी। दरअसल सुनिधि ने सिर्फ 18 साल की उम्र में अपने से 14 साल बड़े कोरियोग्राफर बॉबी खान से साल 2002 में शादी कर ली। ये शादी उन्होंने अपने परिवार के खिलाफ जाकर की थी, इसलिए शादी के बाद उनके परिवार ने भी उनसे रिश्ता तोड़ लिया और बदकिस्मती से सुनिधि की शादी भी नहीं टिकी और सिर्फ 1 साल बाद ही साल 2003 में उनका तलाक हो गया। तलाक के बाद सुनिधि के जीवन में एक ऐसा वक्त भी आया जब उनके पास रहने तक के लिए घर नहीं था। उस बुरे वक्त में संगीतकार अनु मलिक ने सुनिधि को अपने घर में रहने की जगह दी। सुनिधि चौहान ने जैसे तैसे मुश्किल हालातों से जूझते हुए फिर से अपने म्यूजिक करियर पर ध्यान दिया और अपनी खोई हुई पहचान को दोबारा हासिल किया। अपनी पहली शादी टूटने के 9 साल बाद साल 2012 में सुनिधि ने दूसरी शादी म्यूजिक कंपोजर हितेश सोनिक से की। इत्तेफाक की बात रही कि सुनिधि के दूसरे पति भी उनसे 14 साल बड़े हैं। साल 2018 में दोनों का एक बेटा हुआ। सुनिधि हिंदी के अलावा मराठी, तमिल, नेपाली, उर्दू समेत कुल 10 भाषाओं में गाने गा चुकी हैं। धूम मचाले, क्रेजी कियारे, कमली और शीला की जवानी जैसे गानों से धूम मचाने वाली सुनिधि चौहान 40 साल की हो चुकी हैं। इन्होंने अब तक अपने करियर में लगभग 3000 से अधिक गाने गाए हैं।